इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो महाराष्ट्र सरकार एक तरफ परमबीर सिंह पर कार्रवाई करने का मन बना रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कार्रवाई कब होगी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बार फिर से कुछ बड़े और नया खुलासा करेंगे। सौ करोड़ की वसूली कांड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं। शरद पवार 24 घंटे के अंदर 2 बार सफाई दे चुके हैं। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हो सकती है। इस बैठक में परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई और मौजूदा माहौल से निपटने पर चर्चा होगी, यानी डैमेज कंट्रोल के साथ साथ बैकफुट पर आकर बीजेपी के सवालों को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एनसीपी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि परमबीर सिंह ने ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया है। परमबीर सिंह जी दिल्ली गए, दिल्ली में किन लोगों से कब मुलाकात की उसकी हमें पूरी जानकारी है। दिल्ली के वो महत्वपूर्ण नेता ने क्या उन्हें बताया वो भी हमें जानकारी है। समय आने पे सच्चाई लोगों के सामने रखी जाएगी। शिवसेना और एनसीपी का आरोप है कि सचिन वाजे परमबीर सिंह का ही आदमी है, परमबीर सिंह का करीबी है। लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी मिलने के केस में सचिन वाजे का नाम आया, तो परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को अपने घर बुलाकर उससे बातचीत की। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे से करीब 2 घंटे पूछताछ की। बार बार की पूछताछ में सचिन वाजे ने बताया था कि उसका इस केस में कोई रोल नहीं। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को 2 बार बुलाया था। परमबीर सिंह ने दूसरी बार सचिन वाजे को तब बुलाया जब उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दुनिया को अलविदा कहने की बात लिखी। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को समझाया कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए, आगे से कभी इस तरह की बात दिमाग में न लाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचिन वाजे गिरफ्तारी से पहले ही परेशान था? क्या उस पर किसी तरह का दबाव था? परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख अपने घर पर सचिन वाजे से मिलते थे, लेकिन अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। शरद पवार के मुताबिक परमबीर सिंह ने जिस वक्त का जिक्र किया है उस वक्त देशमुख कोरोना से संक्रमित थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाया। He suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, called Sri Vaje at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. पवार ने तो ये बता दिया कि देशमुख कोरोना संक्रमित थे, लिहाजा मीटिंग का सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त पवार ये कह रहे थे उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रिपोर्टर्स ने शरद पवार को एक वीडियो दिखा दिया और बता दिया कि जिस दिन आप अनिल देशमुख के हॉस्पिटल में होने की बात कह रहे थे उस दिन तो अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है। 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप सर कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास सर ये अनिल खुद की कौन सी किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक से लेकर शरद पवार तक हर कोई इस मुद्दे पर सफाई दे रहा है, अनिल देशमुख के बचाव में जुटा है। देशमुख का न तो अब तक इस्तीफा लिया गया है और न ही किसी तरह की उन पर कोई कार्रवाई हुई। उल्टे परमबीर सिंह पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो गृह मंत्री को प्रायश्चित्त करना होगा। अगर ये झूठ है, ये राजनीतिक रूप में एक षड्यंत्र के रूप में अगर ये लेटर लिखा जाता है तो परमबीर सिंह को सजा मिलनी चाहिए। मगर क्या ये सरकार के मंत्री, सरकार के नेता ये क्या न्यायाधीश बन जाएंगे क्या? अगर गृह मंत्री
वर्दी वालों को खंडनी वसूल करने के लिए कहते होंगे, तो ये बड़ी बहुत गंभीर बात है। बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है और आज फडणवीस कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। राजीव सिंह और जयप्रकाश सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।